खिदमत को कर सकूं। ये बहुत बड़ा काम है, पुलपट पर खड़े होना, उसके मुंह की बातों को बयान करना छोटी बात नहीं है। मैं कहता हूं कि पैदाइश का जो पहली वर्ष है, पूरी उम्र लग जाए फिर भी बयान नहीं होती। इब्तिदा में आज वैसे ही ईद है, हालेलुया, क्योंकि हमारा फसा कुर्बान हुआ और आज हम ईद मनाने आए, इसीलिए तो हम नाच रहे थे और गा रहे थे। मेरा आज सोच के मैं कुछ आया, अभी खुदावन का रूह जिस तरह गाइड करता जाएगा मैं उस तरह चलता जाऊंगा। खुदावन, खुदा के बादशाही की बातें, जिंदगी की बातें, अजीब बातें मैं भी सीखूंगा, आप भी मेरे साथ सीखेंगे। वो जो बदन मेरे लिए और आपके लिए तोड़ा गया, जिसको हम खाते हैं, और अंगूर का शीरा जो खून की, यीशु मसीह के खून की अलामत है, वो जो हम पीते हैं, जब हम बदन और खून को पीते हैं तो उसमें चूंकि जिंदगी है तो वो जिंदगी मुंतकिल हो जाती है, और जिसके पास जिंदगी होती है वही जिंदगी दे सकता है। हालेलुया। एक शख्स मर गया, क्या उसकी मौत को अच्छा या गुड भी कह सकते हैं? हालेलुया। हमने, इंसानों ने मौत को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं फितरी मौत, एक को गैर फितरी मौत। फितरी मौत हम कहते हैं कि जो चलता फिरता बैठा लेटा हुआ अगले जहान में चले गया, सो गया। मैं मरा हुआ नहीं कह रहा, सो गया, हम कहते हैं ये फितरी मौत है। और जो एक्सीडेंट से मर गया, किसी वजह से गला कट गया, हम कहते हैं गैर फितरी मौत है। लेकिन मैं खुदा के कलाम के मुताबिक कहता दोनों ही गलत है। एक ही शख्स की फितरी मौत है जो आया ही दूसरों के लिए था ताकि वो अपना खून बहाए। हम जो इंसान हैं यहाँ पर रहने के लिए आए थे, जिंदा रहने के लिए आए थे, लेकिन गुनाह के सबब से मौत आ गई। हमारा जो कोई मर जाए उसके ऊपर चिल्लाना, या बीमार हो जाए डॉक्टरों के पास लेके जाना, दवाइयों को देना, पैसे खर्च करना, ये कहलाता है कि इंसान यहाँ पर जिंदा रहने के लिए आया था। एक ही पर्सनैलिटी है, वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है, जो मेरे और आपके लिए जान देने के लिए आया था। हालेलुया। इसलिए वो मुनफरिद है। अब्राहम को इसहाक ने कोहे मोरिया पर ले गया कि उसको कुर्बान करे। छुरी तैयार है, लेकिन खुदा ने उसको रोक दिया। फरिश्ता ने आवाज देगी, रोक दिया। क्यों भाई रोका ना? क्यों रोक दिया? इंसान की कुर्बानी इंसान के लिए नहीं हो सकती, और जानवर की कुर्बानी भी इंसान के लिए नहीं हो सकती। वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ढांपने के लिए थी। इंसान की कुर्बानी के लिए कामिल इंसान चाहिए, वो मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। ताकि उसका खून, वो अपना ही खून लेकर, इब्रानियों खत में पढ़ लीजिए, आसमान पर ले गया। हालेलुया। क्योंकि वो पाक था, इसहाक पाक नहीं था, इस वजह से वो कुर्बानी रोक दी गई। हालेलुया। आज की जो बातें हैं, खुदा के कलाम की बातें, मेरा और आपका यीशु मसीह बिल्कुल ही मुनफरिद है, बिल्कुल ही यूनिक है। जब दुनिया में कानून बनाए गए या कानून बनाते हैं, तो कानून से जो बालातर होता है वो जब आता है
یا اس ملک کا اگر شہنشاہ آئے بادشاہ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ پولیس والے شرطا کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو جانے دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اسی طرح جب میرا اور آپ کا یہوشوا مسیح آیا اس روئے زمین پر، سارے قانون الٹ ہو گئے، توڑ دیے گئے۔ اس نے توڑ دیے سارے قانون، بروک کر دیے۔ کیسے؟ کیمسٹری کا قانون جب اس نے میں کو بنایا، اس نے توڑ دیا۔ ہاللویا۔ پانی کو جب میں بنایا تو اس نے کیمسٹری کا قانون توڑ دیا۔ فزکس کا قانون جب وہ پانی پر چلا تو اس نے توڑ دیا۔ ہاللویا۔ اکنامکس کا قانون جب اس نے 5 روٹی اور 2 مچھلیاں لے کر 5,000 کو سیر کر دیا اور 12 ٹوکرے بچ کر، اس نے اکنامکس کا قانون ہی توڑ دیا، بیالوجی کا قانون توڑ دیا۔ جب اس نے کنواری مقدسہ مریم سے جنم لیا، ہاللویا، سارے قوانین توڑ دیے۔ اور جب پترس اسے کہتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اس کا شاگرد شیطان کہتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے، فرشتہ کہتا ہے لوکا کی انجیل میں وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، خدا کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تو میں نہ کیوں نہ کہوں ہاللویا۔ میں تو خدا کے کلام کی محبت میں کہوں گا، کیونکہ میرا کلام کہتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللویا۔ وہ ابن خدا کہلاتا ہے۔ جب خدا کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے، اس کا مخالف فرشتے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، تو میں بھی کہوں گا۔ ہاللویا۔ کیوں؟ نہ وہ زمین کی مٹی سے پیدا ہوا، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے، اور جو خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ ہاللویا۔ کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو اس نے عورت کو سنسار کرنے کا قانون کو ایکسپلین ہی کر دیا۔ ہاللویا۔ ہم ابن کہتے ہیں، اگر میں اس کی تفسیر میں جاؤں، ال جس کو دا یا دی بولا جاتا ہے، ال وہ انڈیویجل کے لیے بولا جاتا ہے، ابن فیملی کے لیے بولا جاتا ہے، آلے جس کو بولتے آلے، اور اہل ٹرائبس کے لیے کہا جاتا ہے۔ عربی کی میں بات کروں، سوری۔ خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر جانا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دینا، دفن ہونا اور مردوں میں سے کلام مقدس کے مطابق جی اٹھنا، یہ بھی بڑا عجیب ہے۔ کنواری میں سے پیدا ہونا اور دفن ہونا، مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ بھی عجیب، نہ کوئی پہلے ہوا نہ ہوگا۔ ہاللویا۔ اور خداوند یسوع مسیح کا لوگوں کے دیکھتے ہوئے دیکھتے آسمان پر جانا، ہاللویا، اور فرشتے کہتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے، اے گلیلی مردو، یہی یسوع، یہی یہوشوا پھر دوبارہ آئے گا۔ ہوا میں استقبال یا ریپچر یا سیکنڈ کمنگ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک ریپچر اور ایک ملیلیم، یعنی کہ 1000 سالہ بادشاہ کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے آنے کی بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں، جو ہمارے فلسفر لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں تقریباً 44
वर्सेस हैं जिनमें यीशु मसीह का आना लिखा हुआ, सेकंड कमन की बात हो रही है, आमदे सानी की बात हो रही है। जो आजकल के हालात वाकयात हैं, स्पेशली तौर पर जंगो जदल, स्पेशली इस एरिया में, मिडिल ईस्ट में, और सबकी नजरें यरूशलेम पर लगी हुई हैं। क्यों? इसलिए कि वहां पर हरमुजदून की जंग होनी है। यीशु मसीह जब आएंगे तो 3 जंगें होनी हैं। शाह शुमाल, जिसको रशिया और उसके इत्तेहादी के साथ इसराइल की, खुदाम यीशु मसीह और एंटी क्राइस्ट की, और खुदाम यीशु मसीह की और लूसीफर यानी कि शैतान की। ये 3 जंगें होनी हैं। हालेलुया। आजकल हम जो देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत से खान साहब भी जानते होंगे, वो सिल्क रोड बहुत देर से बना हुआ, जिसको शार रेशम कहा जाता है। चाइना इसको हरमुजदून की वादी तक, कोहे जैतून तक लेके जाना चाहता है। वो ट्रेडिंग करना चाह रहा है वहां पर। असल में है क्या? एक लियोन है, उसके जो मानने वाले हैं 20 करोड़ के करीब हैं। वो वहां पर जाना चाहते हैं जंग के लिए। अगर आप मुकाशवा 9 बाब पढ़े तो वहां पर जो लड़ेंगे लोग, उनकी तादाद 20 करोड़ बताई जाती है बाइबल के मुताबिक। ये लोग वहां पर ट्रेडिंग के बहाना जाना चाहते हैं। और ये सिल्क रोड कहां से? पाकिस्तान, ईरान, तुर्की से सीरिया के लिए जाना चाह रहा है। और आज खबरें आप लोग पढ़ें तो आपको पता चलेगा दरिया दजला और फरात को सुखाना चाह रहे हैं, जो कि तुर्की से 40 किलोमीटर के दूरी पर है, ताकि वो फौजें आए और जाकर यरूशलेम पर कब्जा कर ले। लेकिन मेरे अजीजों, हालेलुया, अभी हमने पढ़ा ये नस्ल तमाम ना होगी। हालेलुया। खुदावंद की मुंह की बातें कभी भी ना टलेंगी। हालेलुया। खुदा ने जब दुनिया को बनाया तो उसने 6 दिन में बनाया और 7वें दिन क्या किया? अभी आराम का वक्त बाकी है। हालेलुया। आराम का वक्त बाकी है। मत्ती की इंजील 17 बाब उसकी पहली आयत में एक बात लिखी है कि 6 दिन के बाद यीशु, पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर पहाड़ पर चला गया और उसकी सूरत बदल गई। ये 6 दिन कौन से हैं? आप बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, ना आगे ना पीछे कुछ पता नहीं चलता। ये 6 दिन का ये नबूवती वक्त है। हालेलुया। ये एक्चुअल नबूवती वक्त है। और अगर हम यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 2 बाब पहली आयत से पढ़े, जहां पर काना गलील की शादी है। वो कौन से दिन है? 3रे दिन। और 3रे दिन यीशु शादी में शरीक हुआ और यीशु की माँ और शागिर्द भी वहां पर थे। ये भी नबूवती वक्त है, 3रा दिन। और खरूज और उसका 19वां बाब, यस 19वां बाब में लिखा, और खुदा ने मूसा से कहा कि आज और कल लोगों को पाक कर और 3रे दिन मैं पहाड़ पर उतरूंगा। ये भी नबूवती वक्त है। अगर हम खैमा इज्तिमा को देखें, उसके सहन को